अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई अली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें। अल्लाह पाक की रहमत भरा साया हमेशा हम सब पर कायम और दायम रहे। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ जन्नत के किस्से कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो लिसनर्स, आज की स्टोरीज़ बहुत स्केरीज़ हैं और इनको सुनकर आप लोग ज़रूर कुछ सबक सीखेंगे और हम लोग अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कुछ ना कुछ इससे बेहतरी लेकर आएंगे। तो लिसनर्स, आज की जो स्टोरी शेयर की है वो मेरे साथ शेयर की है महताब ने। महताब कहती हैं कि ये जो स्टोरी है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी एक फ़्रेंड की, जो कि हमारी स्ट्रीट में रहती थी और वो बहुत अच्छी लड़की है और अब तक उसकी ज़िंदगी जैसे गुज़र रही है वो किसी मुसीबत से कम नहीं है। महताब कहती हैं कि वो जो लड़की है वो, उसका नाम किंज़ा है और वो लोगों के घरों में अपनी अम्मी के साथ काम करवाया करती थी। वो लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वो अपनी माँ के साथ इस तरह काम करवाती थी जैसे कोई बेटा काम करवाता है। वो अपने सारे घर का बोझ अपनी माँ के साथ काम करके उठाती थी और अपने घर वालों को सपोर्ट भी करती थी। उसकी वालदा सिर्फ किसी एक घर में काम करती थी, लेकिन वो जो लड़की थी किंज़ा, वो बाकी इस लोगों के घरों में भी काम करके अपने माँ बाप की कफ़ालत किया करती थी। एक दिन किंज़ा सुबह के टाइम यानी कि अर्ली मॉर्निंग घर से बाहर दूध लेने के लिए गई और दूध लेकर जब वो घर वापस आई तो उसकी जो तबीयत थी वो कुछ ख़राब हो गई और वो आकर ये कहने लगी कि मेरा जो सर है वो बहुत ज़्यादा भारी हो गया और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसकी अम्मी ने कहा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक थी, तुम्हारी रोज़ की रूटीन है, तुम सुबह सुबह दूध लेकर आती हो घर और उसके बाद तुम सोती नहीं हो, लेकिन आज तुम सो गई हो, आज तुम्हें क्या हुआ है, 9 बजे तुमने काम पर भी जाना है। तो उसने कहा कि आज मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं काम पर जा सकूं। आज जिधर मैं काम करती हूँ उनको बता दें कि मैं आज काम पर नहीं आऊँगी, उनको कॉल कर दें। उसकी जो तबीयत थी वो इस कदर ख़राब हो गई, सारा दिन उसको वॉमिटिंग्स आने लगी। उसकी अम्मी ने ये समझा कि शायद मतलब सुबह सुबह उठी है, ठंड थी, इस वजह से इसकी तबीयत ख़राब हो गई। खैर, उन्होंने इस चीज़ की तरफ नोटिस नहीं दिया। 1-2 दिन वो बीमार रही। 2 दिन के बाद उसकी तबीयत कुछ संभली और उसके बाद उसने ये चाहा कि मैं काम के लिए जाऊं। जैसे ही उसने घर से, एक उसका कदम घर में था और एक कदम घर से बाहर था, तो उसके ऊपर एक ऐसी चीज़ का गलबा आया। यानी वो कहती थी कि उसके सामने से एक बहुत बड़ा कुत्ता, एक डॉग गुजर के गया, जिसको देखकर उसको एक दौरा पड़ गया और वो जो कुत्ता था वो बिल्कुल सफ़ेद रंग का था। जैसे ही उसको दौरा पड़ा वो वहीं गिरी और बेहोश हो गई। उसकी अम्मी ने जब शोर की आवाज़ सुनी है जैसे कोई चीज़ नीचे गिरती है, तो वो फटाफट गेट की तरफ गई। उन्होंने गेट की तरफ जाकर देखा तो उनकी जो बेटी किंज़ा थी वो नीचे गिरी पड़ी थी। उन्होंने जल्दी से अपने खामिद को बुलाया, उसको उठाया और उठाकर चारपाई पे लिटाया। उसके बाद उसकी जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। यूँ लगता था कि जैसे किंज़ा को कुछ हो जाएगा, ये ज़िंदा नहीं बचेगी। 1 घंटे में उसकी हालत इस तरह थी कि जैसे उसके अंदर खून का एक कतरा नहीं है। होश आने के बाद उसने ये बताया कि मैंने एक कुत्ते को देखा है अपने घर के सामने से गुज़रते हुए। उसकी आंखों से इतनी अजीब उसमें कशिश थी, ऐसी लाइट थी कि जिसको देखकर मैं बेहोश हो गई हूँ। मुझे कुछ भी पता नहीं है उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। उसकी जो वालदा थी वो बहुत परेशान हुई। उन्होंने ये सोचा कि मेरा जो 2 बेटे हैं वो तो छोटे हैं, लेकिन मेरी बेटी को अगर कुछ हो गया तो हमारे घर का क्या होगा, हम लोग कैसे खाएंगे, हम लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। वो उसी टाइम गली के मस्जिद इमाम के पास गई और उन्होंने सारी उसकी ये हालत बताई कि इस तरह करके जो किंज़ा है उसके साथ ये हुआ है और अब वो ठीक है, लेकिन उसको कुछ देर के बाद वो बेहोश हो जाती है। तो मस्जिद इमाम ने कहा कि आप मुझे उसके पास लेकर चलें। वो जैसे ही उसके पास लेकर गए तो वो महताब कहती हैं कि किंज़ा की अम्मी जब घर गई तो उनके घर में से बहुत ज़्यादा फूलों की खुशबू आ रही थी। यूँ लग रहा था कि जगह जगह पर गुलाब के फूल पड़े हों, लेकिन कुछ भी सामने नहीं था। और किंज़ा एक जगह, एक कॉर्नर पर देखी जा रही थी। उसके घर वाले उसको बुला रहे थे लेकिन वो किसी की बात का जवाब नहीं दे रही थी। तो अचानक से जब उसने मस्जिद इमाम को देखा तो उसने अपना सर
अपनी टांगों में देकर ये कहा कि इसको को इधर से चला जाए, वरना ये मुझे जान से मार देगा। इसको को चला जाए ये इधर से, अगर ये मुझे मार देगा तो मैं तुम्हें भी मार दूँगी। वो ऐसे लफ्ज़ बोल रही थी। मस्जिद इमाम जो कि इल्म रखते हैं, अल्लाह की तरफ से कुरान पाक पढ़ते हैं, उन्होंने ये कहा कि लड़की के ऊपर बहुत बड़े जिन का बसेरा हो चुका है और अब आप इसके लिए दुआ करें कि ये ठीक हो जाए। मौलवी साहब ने जब उसके माथे पे हाथ रखा तो उसके माथे में आग जल रही थी। यूँ लग रहा था कि उसका सारे जिस्म के ऊपर किसी ने आग जलाई है। उसका जिस्म इस कदर गर्म और तप रहा था बुखार से, उस बच्ची को कुछ होश नहीं थी। किन्जा के हाथ पांव बांध दिए गए। वो ऊंचे ऊंचे चीखें मार कर ये कह रही थी कि मैं घर की सारी चीज़ें तोड़ दूँगी अगर इस मस्जिद इमाम को तुम लोगों ने इधर से ना निकाला। वो एक मस्जिद इमाम था, कुरान पाक की तलावत करता था और लोगों को अल्लाह पाक की तालीमात के मुतालिक बताता था। वो जिन उससे बहुत ज़्यादा डर रहा था। वो जिन ये समझ रहा था कि कहीं ये वो किन्जा को इससे दूर ना कर दे। फिर बिल आखिर उनकी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद किन्जा के जिस्म में उस जिन का जो असर था वो नज़र आया। वो जिन उसके जिस्म के अंदर हाज़िर हो गया और हाज़िर होने के बाद ये कहता है कि तुम मेरे और इसके दरमियान में मत आओ। आज से पहले भी तुमने कई जिन्नात को निकाला है, लेकिन मेरे और इसके दरमियान में आने की गलती मत करना। अगर तुम ये गलती करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। मेरा नाम अफ़रा सयाब है। महताब कहती हैं कि उस जिन ने अपना नाम भी बताया और फिर मौलवी साहब ने जब उसका नाम सुना यानी अफ़रा सयाब, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जिन्नात की किस्म में से बहुत सख्त किस्म है और इसके साथ अगर इसको हाथ डालना है, इसको पकड़ना है तो ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अक्सर ये जिन्नात जाते जाते उस शख्स की जान ले लेते हैं जिसके जिस्म में ये रहते हैं। उसने कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, लेकिन अगर तुमने इस लड़की को मुझसे दूर किया तो उस घर का कोई शख्स भी नहीं बचेगा। और वो लड़की ये कहकर बेहोश हो गई। वो कहती हैं कि किन्जा की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। जिस भी आमिल के पास ले जाया जाता था, जब वो इस जिन का अफ़रा सयाब का नाम सुनते थे तो सब यही कहते थे कि बहुत मुश्किल है इससे जान छूटी जाए, क्योंकि ये वो जिन है जो कि इतना ज़्यादा सख्त है, इतनी ज़्यादा इसमें ताकत है और ये इतना ज़ालिम होता है कि ये जिस इंसान के पीछे पड़ जाए उसको एक तो छोड़ता नहीं और अगर उसकी जान उससे छुड़वाना इंसान चाहे तो वो उस इंसान को मार देता है। इसलिए हमें ये काम बहुत तरीके से करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अब हमें कोई हल बताएं कि हम इस बच्ची से जान कैसे छुड़वाएं। किन्जा को फिर बड़ी जगहों से तावीज़ लेकर दिए गए, उसकी हालत कुछ ठीक हो जाती थी, लेकिन वो हर टाइम एक ही बात करती थी कि जहाँ से मैं चलती हूँ मुझे यूँ लगता है कि जैसे कोई मेरे ऊपर चंबेली के फूल फेंक रहा हो। मुझे नज़र आते हैं कि कोई मेरे ऊपर फूल फेंकता है, लेकिन कोई आम शख्स यानी हम लोगों जैसा इंसान उन फूलों को नहीं देख सकता था। किन्जा जिस जगह मौजूद होती थी वहाँ से गुलाब की और चंबेली के फूलों की खुशबू आती थी। उसके बाद किन्जा की हालत फिर ख़राब होनी शुरू हो गई और वो जो जिन था वो उसको घर से अब बाहर नहीं जाने देता था। वो कहता था कि तुमने अपने घर में एक कमरे में बंद रहना है। बाकायदा किन्जा के घर के बाहर एक सफ़ेद रंग का कुत्ता बैठा हुआ होता था और जब किन्जा घर से बाहर निकलने की कोशिश करती थी, वो जो कुत्ता था वो सिर्फ किन्जा की तरफ देखता था और किन्जा बेहोश हो जाती थी। उस अफ़रा सयाब जिन ने उस लड़की की ज़िंदगी अजीरन कर दी थी। वो एक कमरे की कैदी होकर रह गई थी और बिलाखिर उसको उसकी बात माननी पड़ती थी। अगर वो उसकी बात नहीं मानता था तो उसके माँ बाप को कोई अनदेखा मखलूक मारने लग जाती थी और इतना मारती थी कि वो दोनों बुज़ुर्ग लोग अदमुए होकर ज़मीन पे गिर जाते थे। किन्जा ने उस जिन से हम कलाम हुई और ये कहा कि तुम मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो, जिस पे उस जिन ने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ और मैं ये नहीं चाहता कि तुम इस कमरे से बाहर निकलो, तुम्हें दुनिया का कोई इंसान भी मेरे अलावा ना देख सके, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्योंकि वो उस जिन ने किन्जा से ये भी कहा कि मोहब्बत इसी चीज़ का नाम है कि उसकी प्यारी चीज़ को कोई और मत देखे। तो किन्जा ने कहा कि तुम मुझे इतनी रियायत दे दो कि मैं अपने वालदैन का सहारा बन सकूं, हम लोग बहुत गरीब हैं। तो उस जिन ने कहा कि तुम आज से गरीब नहीं हो, तुम रोज़ अपने सराहने के नीचे से कुछ चीज़ें पाओगी और उन चीज़ों के लेने से तुम्हारे घर के हालात इतने ठीक हो जाएंगे कि तुम्हें किसी भी काम के करीब नहीं जाना पड़ेगा। किन्जा ने कहा अगर मैंने तुमसे कोई चीज़ ले ली तो तुम ज़िंदगी भर मेरी जान नहीं छोड़ोगे। उस जिन ने कहा कि मैं तुम्हारी जान वैसे भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मेरी बात माननी होगी वरना मैं तुम्हारे वालदैन को जान से मार दूंगा। किन्जा ने उस जिन की बात मानी और वो जब भी सुबह उठती थी उसके सराहने के नीचे से
2 सोने के सिक्के निकलते थे और वो सिक्के वो अपने वालिदैन को दे देती थी, और उनके वालिदैन के पास और कोई ऑप्शन नहीं थी कि वो उन सिक्कों के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो बूढ़े थे और वो अपनी बेटी पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे। उस जिन के आगे सबकी बस हो चुकी थी। लेकिन उस जिन ने, वो जो जिन था वो किंजा से इस कदर मोहब्बत करता था। महताब कहती हैं कि उस जिन ने उसे अपनी दोस्तों से, यानी कि जो औरतें थीं, उनसे मिलने की इजाज़त दी। हम अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाया करते थे। वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकती थी। उसके कमरे में हर टाइम गुलाब की और चमेली की भीनी भीनी खुशबू रहती थी। उस खुशबू का ये मतलब था कि वो जिन हर टाइम किंजा के साथ होता था और वो किंजा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। आज तक किंजा ज़िंदा है और वो एक कमरे की कैदी है। महताब कहती हैं कि ये बिल्कुल सच्ची खौफनाक कहानी है। अक्सर किंजा के घर के बाहर एक सफ़ेद रंग के कुत्ते को देखा जाता है, जो कि बहुत अजीब होता है। देखते देखते ही वो गायब हो जाता है। और महताब कहती हैं कि ये जो स्टोरी मैंने आपसे शेयर की है, मैं सरगोदा में रहती हूँ, और ये जो जगह है उस जगह का भी नेम मैं आपको बताती हूँ। वो कहती हैं कि वो जो जगह है वो बाजवा कॉलोनी के नाम से मशहूर है। सरगोदा बाजवा कॉलोनी में वो जगह है जहाँ पे ये वाक़या आज भी ज़िंदा है, और वो जो लड़की किंजा है वो भी ज़िंदा है, और उसके साथ वो जिन आज भी है। हमें ये लगता है कि उस जिन ने किंजा के साथ शादी कर ली है, और किंजा हर टाइम जो कमरे में रहती है, सिर्फ़ एक दिन वो अपने घर वालों से मिल सकती है या हमसे मिल सकती है। हम लोग उससे मिलते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर कभी भी परेशानी की कोई चीज़ नहीं देखी। वो बहुत खुश नज़र आती है। ऐसे लगता है कि उसने अपने आप को उस चीज़ का आदी कर लिया है, सिर्फ़ अपने वालिदैन के लिए। महताब कहती हैं कि किंजा लोग पहले बहुत गरीब थे, लेकिन अब उनके घर के हालात भी ठीक हैं। उसके जो वालिद थे उनकी डेथ हो चुकी है, और उसके जो 2 भाई हैं और उसकी जो अम्मी हैं वो ज़िंदा हैं, लेकिन वो अपनी बहन से मिल नहीं सकते सिवाय एक दिन के, और उस एक दिन में वो अपनी बहन से मिलते हैं। इसके अलावा वो जिन उसको किसी से मिलने नहीं देता, और वो खुशबू हर टाइम उसके साथ रहती है। किंजा जब भी घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, वो जो कुत्ता नुमा मखलूक है, वो जो जिन है, वो उनके घर के सामने आ जाता है, और किंजा को उसी टाइम एक दौरे की कैफियत पड़ती है और वो बेहोश हो जाती है। ये कहानी थी महताब की, जो मैंने सरगोदा से शेयर की। बहुत शुक्रिया महताब अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ शेयर की है मेरे रेगुलर स्टोरी लिसनर अदील ने। अदील कहते हैं, आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग भलवाल जो सिटी है उसमें रहते हैं, और मेरे जो चचा हैं उनका घर भलवाल से आगे फुलरवान एक गांव है, एक छोटा सा मतलब कस्बा टाइप जगह है, उधर रहते हैं। वो कहते हैं कि मेरे चचा के जो बेटे हैं उनके साथ मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती है। बड़ी ईद के दिन थे, और बड़ी ईद पे मैंने अपने वालिदैन से इजाज़त ली कि मैं चचा के घर जाकर रहना चाहता हूँ, क्योंकि 2 दिन के बाद मैं वापस आ जाऊँगा। मेरे वालिद साहब ने ईद के पहले दिन कुर्बानी की, और उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, तुम रात को चले जाना अपने चचा के घर और कुर्बानी का गोश्त भी ले जाना। वो कहते हैं कि मैं कुर्बानी का गोश्त लेकर अपने चचा के घर चला गया, और रात को मैं उधर पहुंच गया। मेरे सारे कज़न बहुत खुश हुए। हम लोगों ने खूब रात को बातें की। बातें करने के बाद नेक्स्ट डे हम लोग बाहर घूमने फिरने के लिए गए, यानी कि भलवाल से आगे जो फुलरवान है उधर। वो कहते हैं कि हम लोग सारे गांव में फिर रहे थे। फिरते फिरते मेरे कज़न ने मुझे एक दरख्त दिखाया, यानी कि वहाँ पे ढेर सारे कीकर के दरख्त थे, और वो कहते हैं कि इन कीकर के दरख्तों के ऊपर मशहूर है कि एक चुड़ैल का बसेरा है। वो कहते हैं कि कल मैंने आपकी स्टोरी सुनी थी जिसमें आपने बताया था कि एक छोटे कद की मखलूक, यानी कि उस लाहौर वाले घर में मौजूद थी, तो ये बिल्कुल सच है। मेरे एक कज़न भी इस चीज़ की तस्दीक करते हैं कि उन कीकर के दरख्तों के ऊपर एक छोटे से कद की औरत है। वो बहुत ज़्यादा मोटी है, उसके सर पर दुपट्टा होता है, और उसका जो सर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसकी टांगें बहुत छोटी हैं। वो उन कीकर के दरख्तों के ऊपर रहती है। कुर्बानी के दिनों में जब भी लोग मतलब गाय या भैंस या जिस चीज़ की भी कुर्बानी करते हैं, जब उनकी आलाइशों को उधर फेंकते हैं कीकर के दरख्त के करीब, तो वो चीज़ सबको नज़र आती है। अक्सर लोग जब उस रास्ते से गुज़र के नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, तो एक छोटे से कद की औरत उनके पीछे लग जाती है, और लोग भागते भागते मस्जिद तक पहुँचते हैं, और वो पीछे खड़ी होकर फिर आवाज़ देकर ये भी कहती है कि मेरे रास्ते से गुज़रना छोड़ दो, अगर गुज़रोगे तो नुकसान दे दूँगी। वो जितनी भी अलाइशें उधर फेंकी जाती हैं, वो उन अलाइशों को खा लेती है। उन अलाइशों को उठाने के लिए कोई भी नहीं आता,
लेकिन वो जो उधर चुड़ैल का बसेरा है वो उन आलाइशों को उठाती है बाकायदा, और वो आलाइशें वहाँ से गायब हो जाती हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि हुआ कुछ इस तरह। अदील कहते हैं कि मैंने अपने कज़न से कहा आओ उन दरख्तों के करीब से जाकर देखते हैं। मेरे कज़न ने मुझे बहुत मना किया और ये कहा कि करीब से मत देखने की गलती करना, अगर करीब जाओगे तो वो चीज़ नुकसान दे देगी। लेकिन मुझे एक अजीब सा शौक़ पैदा हो गया कि मैं क्यों ना उन दरख्तों को जाकर देखूं और शायद वो चीज़ मुझे नज़र आ जाए। मुझे पता नहीं क्या चीज़ मेरे दिमाग पर सवार हो चुकी थी। मैं जैसे ही उन दरख्तों के करीब गया तो एक गंदी सी बदबू आ रही थी, वहाँ पे गला सड़ा कोई गोश्त पड़ा हुआ था। मैं फ़ौरन से वापस आ गया। खैर वो भी रात में अपने चचा के घर रहा। मुझे खौफनाक बातें सुनने का बहुत शौक़ है। मैंने अपने कज़नों से कहा कि मुझे उस दरख्त के बारे में और मालूमात दो, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि वो छोटे कद की मखलूक अक्सर तब लोगों को नज़र आती है जब भी उनके घर के दरख्तों के करीब से कोई गोश्त लेकर गुजरे, अदरवाइज़ वो बिल्कुल भी किसी को तंग नहीं करती। जो मुसाफिर, जो शख्स वहाँ से अपने घर के लिए कोई गोश्त, कोई चीज़ भी लेकर गुजरता है गोश्त की, तो वो चीज़ सामने आ जाती है। कई लोगों से उसने हमला करके उस गोश्त को खींच लिया और फिर वो गायब हो जाती है। एक दफ़ा रात के टाइम एक लड़का शहर की तरफ यानी कि उधर भलवाल की तरफ जा रहा था, तो वो क्या देखता है कि उन दरख्तों के पास एक छोटी सी बच्ची खड़ी हुई है, यानी कि वो एक बच्ची लगती है, उसकी जो कमर थी वो उस लड़के की तरफ थी। तो वो बड़ा हैरान हुआ, रात के 8-9 बजे इतनी सुनसान जगह पे इन दरख्तों के पास ये बच्ची क्या कर रही है। तो वो जैसे ही उसके करीब हुआ तो वो पलटी, तो उसकी जो आंखें और सर था वो इतना बड़ा था और वो बड़े खौफनाक अंदाज में हंस रही थी। वो लड़का गिरते गिरते मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया और मोटरसाइकिल को वहीं छोड़कर वापस भाग गया और शोर मचाने लगा। उसके बाद वो अपने घर वालों के साथ आया और उसने ये सारी बात बताई। वो अपना मोटरसाइकिल उठाकर लेकर गए। काफ़ी लोगों ने उस औरत को उधर देखा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब हम उन किकर के दरख्तों के करीब से गुजरते हैं तो यूँ लगता है कि उन दरख्तों के पास से कोई पायल बजा रहा होता है, कोई पायल मतलब कि चल रहा होता है, लेकिन नज़र नहीं आता। वो नज़र सिर्फ उसी सूरत में आती है जिसके पास कोई गोश्त की चीज़ हो। लेकिन उसके बाद अदील कहते हैं कि इस तरह के बहुत से वाक़यात उस दरख्त के साथ जुड़े हुए हैं और आज तक वो चीज़ उधर है, और जब भी गोश्त की या कोई भी चीज़ उधर से गुज़रती है तो वो चीज़ एक्टिव हो जाती है और बाकायदा लोगों के ऊपर हमला करती है, अदरवाइज़ वो किसी को कुछ नहीं कहती। ये स्टोरी थी अदील की, जिन्होंने भलवाल से मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अदील स्टोरी शेयर करने के लिए। तो बढ़ते हैं आज की तीसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये एक शॉर्ट सा वाक़या है जो मेरे रेगुलर स्टोरी लिसनर और सेंडर खुरम लाहौर से उन्होंने मेरे साथ शेयर की है। खुरम कहते हैं आज मैं आपके साथ एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। खुरम कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है जिसके घर में बोना नुमा जन्नात मखलूक है, और वो लोगों को जो उनके घर जाता है उनको नज़र भी आती है, और एक दीवार है जिस दीवार के अंदर वो बोने जाकर गायब हो जाते हैं। बाकायदा उस दीवार के अंदर, उनके घर के उस दीवार के अंदर एक सुराख है जिस सुराख के अंदर वो चले जाते हैं। लेकिन वो जो जन्नात, बोना नुमा जन्नात हैं, उनके उस घर में होने से उनके घर में बहुत ज़्यादा बख्त हैं। वो कहते हैं कि मेरे फ़ादर ने जब इस घर को ख़रीदा तब से उनको इस घर में इस मखलूक के मुतालिक बता दिया गया था, लेकिन उन्होंने ये भी बताया था कि ये किसी को नुकसान नहीं देते, बस आप इनके खाने का इंतज़ाम ज़रूर रखना। वो खाने में सिर्फ चावल खाते हैं, यानी राइस खाते हैं, और जब भी आप अपने घर में राइस बनाएं तो उनके सुराख के आगे वो राइस रख दिया करें, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। वो बहुत इबादत गुज़ार मुसलमान जन्नात हैं। फिर उन्होंने इसी तरह किया। वो कहते हैं आज तक हमें इस घर को ख़रीदे 30-40 साल गुजर चुके हैं, और जब भी हमारे घर में राइस बनते हैं हम इनके लिए ज़रूर रखते हैं। उसके अलावा ये मखलूक चावल को बहुत शौक़ से खाती है, तो मेरे अब्बू इनके लिए अलग से चावल ज़रूर रखते हैं कि जब भी इनका दिल चाहे ये उस जगह से चावल ले सकते हैं। तो अक्सर वो जो चावल हमने उनके लिए कच्चे चावल रखे होते हैं वो चावल अक्सर गायब हो जाते हैं, और जब वो ख़त्म होते हैं तो मेरे अब्बू उनके लिए और राइस लेकर आते हैं। वो हमें तंग नहीं करते। खुरम कहते हैं कि एक दफ़ा मैं अपने दोस्त के घर गया हुआ था, तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे वो जगह दिखाओ, और जैसे ही मैं उनके घर उस जगह के करीब गया तो मैं उस जगह को देखा तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मुझे एक ख़ौफ़ भी आ रहा था कि कहीं वो चीज़ सामने ना आ जाए, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों से इसलिए दूर भागता हूँ कि मेरे ऊपर पहले ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जादू है। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि चलो हम लोग वापस चलते हैं, मैं इस जगह को और ज़्यादा नहीं देख सकता। मेरा दोस्त ये कहता है कि अक्सर रात को जब हम लोग किसी काम के लिए बाहर जाते हैं, वो जो सुराख है वो एक उनके सहन के अंदर है। तो वो कहते हैं कि अक्सर वॉशरूम के लिए जब मेरी दादो हैं वो उठकर बाहर जाती हैं
सहन में वाशरूम बना है, दादो उस वाशरूम को यूज़ करती हैं। तो वो क्या देखती हैं कि छोटे छोटे बिल्कुल, यानी कि उनकी हाइट इतनी होगी जितनी एक 2 माह के बच्चे की होती है, इतने जैसे बच्चा होता है, जैसे वो पैदा हुआ होता है वैसे ही उनका हाइट वैसी होती है। और वो ढेर सारे सहन में होते हैं और फिर वो भागकर उसी सुराख के अंदर चले जाते हैं। वो किसी को कुछ भी नहीं कहते। एक दफ़ा खुरम कहते हैं कि मेरे दोस्त ने बताया कि उसकी अम्मी किचन में काम कर रही थी, वो राइस ही बना रही थी। तो अचानक से उनको अपने पीछे से शोर की आवाज़ आई। जैसे ही वो पीछे से पलट कर उन्होंने देखा तो उनके पीछे एक बहुत छोटी सी, ऐसे कर लें कि अजीब सी एक मखलूक थी जो कि उनको देखकर हंस रही थी। मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा डरी और उन्होंने डर कर शोर मचा दिया। तो वो मखलूक भाग गई। वो भाग जाते हैं, वो गायब भी होते हैं लेकिन वो भाग जाते हैं, उसी सुराख के अंदर रहते हैं। आज तक उनका वही ठिकाना है। ये एक शॉर्ट सी स्टोरी थी खुरम की, जो उन्होंने मेरे साथ लाहौर से शेयर की। और खुरम कहते हैं मेरे उस दोस्त का घर भी लाहौर में है। तो लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। इनको अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। आपको स्टोरीज़ कैसी लगी इसके मुतालिक अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक अपनी स्टोरीज़ को मेरे साथ शेयर नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी और फेसबुक आईडी पे आप लोग अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं। और जो लोग इधर नहीं कर सकते वो कमेंट बॉक्स में भी अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं। आज का अच्छा मैसेज ये देना चाहूँगी, किसी का दिल मत तोड़ें, किसी की दिल आज़ारी मत करें, सबसे मोहब्बत करें, अपने माल में से ज़रूर यतीम लोगों का हिस्सा निकाला करें। इससे अल्लाह पाक और अल्लाह के रसूल बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये मेरा अच्छा मैसेज था। और एंड में ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने वालिदैन की खिदमत करें, मोहब्बत करें, उनसे प्यार करें, अपने बहन भाइयों से प्यार करें। इस पे आप लोग ज़रूर अमल करते होंगे। और इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम वीर को इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और आपका, आपके वालिदैन का और आप सबके घर वालों का अल्लाह हामी और नासिर हो।